भारती सिंह क्या कहीं की ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो उनको छोड़ दिया जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ भारती सिंह क्या चीज़ है। कल को अगर मान के चलिए कि अगर गलती से सीएम साहब के बेटे का नाम भी अगर इसमें आ जाता है तो मैं तो कहूँगा उनको भी जेल में डालो। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। मैं इन लोगों को याद दिला देना चाहूँगा कि जो हमारी जस्टिस की देवी होती है उनके हाथ में एक हाथ में तराजू तो दूसरे हाथ में तलवार होती है। इन लोगों ने कभी वो तलवार तो देखी नहीं है और पट्टी बंदी रहती है। इनको ये भी दिखता है कि कानून अंधा है। बिल्कुल भाई साहब, कानून बिल्कुल अंधा है, लेकिन जब वो तराजू से अगर बात नहीं बनती है ना तो वही अंधा कानून फिर अपनी तलवार चलाता है और वो तलवार होती है इस देश की जनता। कॉन्स्टिट्यूशन के मायने ही तब हैं जब हम हैं, जब हिंदुस्तान की जनता, जब हिंद की जनता है तब कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये लोग सोचते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, इसका मतलब ये हमसे ऊपर है, तो ये इनकी गलत फहमी है। जिस तरीके से मेरे घर में मैं एक धोबी वाले को रखता हूँ, वो मेरे कपड़े धोता है, मैं उसको पैसे देता हूँ, उसी तरीके से सरकार चलाने के लिए मैंने ये गवर्नमेंट चूज़ करी है। मैंने इनको वोट दिया है, मैं इनको टैक्स देता हूँ तो इनके पास पैसे आते हैं, तब जा कर के ये अपनी सरकार चला सकते हैं, तब ये जा कर के फंक्शन में आते हैं। अगर ये सोचते हैं कि ये राजा महाराजा हैं, ये हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे और हम इनको तालियां बजाते रहेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। अगर गलत करोगे तो सड़क पे चलता हुआ एक बेवड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन की उतनी रडार पे आता है जितना एक चीफ मिनिस्टर आता है, जितना ये बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम आते हैं, जितना कोई परमवीर सिंह ही क्यों ना हो। लेकिन अंकुर भाई, एक बात ये समझने वाली होगी, अगर हम द कपिल शर्मा शो की बात करें, उसमें अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया गया, वो आपने क्लिप देखी होगी, ट्विटर पे बहुत वायरल हो रही है। क्या कपिल शर्मा के और सारे किरदार बाहर आने वाले हैं इसको लेकर, क्योंकि भारती भी उसी शो की एक हिस्सेदार हैं? जी, असल में देखा जाए तो कपिल शर्मा शो की फंडिंग में ही गड़बड़ था। फंडिंग कर रहे हैं सलमान खान। सलमान खान के कनेक्शन तो कई बार हम लोगों ने सुना है कि दाऊद वाऊद से हैं। तो दाऊद क्या किस चीज़ का धंधा करता है? वो क्या तुलसियाँ उगा रहा है जैसे कि उद्धव ठाकरे ने कहा था, या संजय राउत जिन्होंने भी कहा था? इनके बयानों पे इतना मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन इनके नेताओं में से किसी ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में तुलसी उगाते हैं। तो जो सलमान खान है, जो आपका दामाद बना बैठा है वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, आप हमको ये बताइए कि क्या वो दाऊद से जो उसकी इतनी घनिष्ठ मित्रता है, तो क्या ये लोग भी मिलकर के तुलसी का पौधा उगाते हैं? भैया ये सब ड्रग्स बेचने वाले हैं, ड्रग्स की खेती करते हैं। ड्रग्स हर जगह पे उगाने का ठेका अंडरवर्ल्ड ने ले रखा है। अब अगर कपिल शर्मा के शो में पैसा इन लोगों का लग रहा है तो कहीं ना कहीं कपिल शर्मा के शो का डायरेक्ट कांटेक्ट इन लोगों से हो गया। ड्रग्स वालों का पैसा आपके शो में लग रहा है, ड्रग्स पेडल करने वालों का पैसा लग रहा है, तो मतलब ये है कि अगर भारती सिंह का नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, कपिल शर्मा, उसके अलावा जितने इनके पूरे के पूरे कास्ट हैं, क्रू हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। अब बाकायदा एनसीबी के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है उनके पास नाम की लिस्ट आ गई है। और ये जो पहला हाथ इन्होंने भारती सिंह के ऊपर रखा है, मुझे लग रहा है कि एनसीबी ने कुत्ते की पूंछ पे पैर रख दिया है और अब ये कुत्ता काएं करके फड़फड़ाने वाला है। आप कुछ समय में देखिएगा। सलमान खान जो बड़े खुले तौर पे अपने एक बेहुदा शो बिग बॉस पे कहते हैं अर्नब के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, उनको अब समझ में आएगा कि आप जब संविधान और हिंदुस्तान की जनता के साथ मजाक करने की कोशिश करते हैं, जब आप हिंदुस्तान की जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनको ड्रग्स बेच के हमारे देश की नस्लों को खोखला करने की कोशिश करते हैं, तब आपका जो पूर्ण बहिष्कार यहाँ से होता है वो हिंदुस्तान में नहीं होता अकेले। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तान केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, हिंदुस्तान एक ग्लोबल नाम है, ये पूरी दुनिया के हर एक कोने में मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जिस जगह पे कोई नहीं मिलेगा आपको वहाँ हिंदुस्तानी मिलेगा। लेकिन इन लोगों के ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आज इंटरनेशनल फोरम पे इन लोगों की इतनी बुरी हालत कर रखी है, ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों को अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे बैन कर दिया गया है। अमेरिका में बात चल रही है, आप देखते जाइए आगे चल के यूके और कनाडा से भी लोग विद्रोह करने लगे हैं कि अक्षय कुमार के नाम के साथ कैनेडियन मत जोड़िए, हमारे देश में का उससे कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की इतनी बुरी तरीके से उतार के रखी गई है, फिर भी इन लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ड्रग्स इतना लेते हैं ये लोग, मेरे को लगता है खाने में नमक की जगह ड्रग्स तो नहीं खाते ये लोग।
लेकिन अंकुर भाई एक बात ये समझ, अक्षय कुमार का आप बात कर रहे हैं, अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर के ऊपर 500 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, कैसे देखते हैं इसको आप? जी ऐसा है, वो कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। अक्षय कुमार की बुद्धि इस समय विपरीत ही चल रही है, और उसको चलने का सबसे बड़ा कारण है कि जो अक्षय कुमार की पिक्चरें आने वाली थी उनका उन्हें मालूम है अब जनता पूर्ण बहिष्कार करेगी, और ये बहिष्कार करने में सबसे बड़ा हाथ रहेगा सोशल मीडिया का। अगर आप सोशल मीडिया को देखें, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, यहाँ पे जो यूथ पॉपुलेशन है जिसको हम क्रीम ऑफ इंडिया कहेंगे, वो पूरी की पूरी केवल इन सोशल मीडिया को फॉलो करती है। उसे मतलब नहीं है कि आपने क्या किसको कैसे करा, लेकिन अगर आप उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में से किसी एक यूट्यूबर को टारगेट करते हो, सीधा सीधा 500 करोड़ का उसके ऊपर मानहानि का केस ठोक दोगे और सोचोगे कि पूरा का पूरा यूट्यूब का तबका ही दब जाएगा या डर जाएगा, तो भाई साहब क्या अफीम चाटना शुरू कर दिया आपने भी? मेरे को कुमार साहब ये बताइए, सुबह 4 बजे उठ करके जो डींगे हाँकते थे कि मैं 4 बजे उठ करके फिटनेस का इतना ध्यान रखता हूँ, तो क्या आपने दोबारा से 4 बजे उठ के अफीम चाटने का काम शुरू किया है? आप एक बात बताइए, किसी इंसान के पास 500 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? पहली बात तो ये, भैया हम लोग तो ड्रग्स बेचते नहीं हैं, हम तो ठहरे आम जनता, रोटी मिल जाती है 2 टाइम की, उसी में खुश हो जाते हैं, हमारा तो वही नशा है। लेकिन आप लोगों का जो ड्रग्स बेच के आप लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी हुई हैं, उस तरीके से हमने नहीं भरी हैं। अगर आपको ये लगता है कि इस तरीके से किसी के ऊपर मानहानि का केस डाल करके आप उसको दबा लोगे या आप इस तरीके से लोगों की आवाज़ सप्रेस कर लोगे, तो आप गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक यूट्यूबर के साथ ऐसा करेंगे, हम आपकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही नाप रहे हैं। आप एक के साथ करो, हम पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री नाप रहे हैं आपकी। ये आज की बात नहीं है, आने वाले हर साल में आपकी जितनी पिक्चरें आएंगी, राम सेतु भी इनकी एक आ रही है, उस पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। मतलब इनको ये तो पता नहीं है कि राम सेतु असली था या कॉन्सेप्शनल था, मतलब उनको ये नहीं पता है। घुटनों में दिमाग लेके चलने वाले अब हमारे प्रभु श्री राम पे पिक्चरें बनाएंगे, तुम ला करके तो देखो, पोस्टर फाड़ना तो दूर की बात है, हम रिलीज ही नहीं होने देंगे। तुम लेकिन बात यहाँ रही, अगर बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, जब थाली की छेद की बात होना जरूरी है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि लोग थाली में छेद करते हैं। इधर भारती सिंह का नाम आ रहा है, बड़े बड़े स्टार चाहे रामपाल हो, उनसे पूछताछ की जा रही है ड्रग्स के मामले में, अब थाली में छेद नहीं हो रहा है क्या अंकुर भाई? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, ये असल में थाली है बॉलीवुड की, और इस थाली में छेद कर रही है अब जनता, और बिल्कुल बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। जैसी वो खबर सुनी कि एनसीबी ने उठा लिया भारती सिंह को, मैंने तो सबसे पहले लड्डू चढ़ाया था हनुमान जी को जाकर के, मैंने कहा भैया प्रसाद चढ़ाओ, सफाई कार्रवाई फिर से शुरू हो गई। जो लोग ये कह रहे थे कि केवल बिहार इलेक्शन के मुद्दे को चमकाने के लिए ये सारी परेड कराई जा रही है, अब उनके मुंह क्यों सिल गए हैं? जया बच्चन जी से मेरा एक सीधा सवाल है, आपने अपने पति देव की हाइट के हिसाब से बेइज्जती कराने का ठेका लिया है क्या? आपको राज्यसभा में आकर के ये बोलने का हक किसने दिया कि आपकी थाली में छेद कर रहे हैं? आप ये बताइए, अब जो ये ड्रग हर बॉलीवुड के घर से निकल रही है, अब आपकी कौन सी थाली है भैया? आप लोगों की तो ड्रग वाली थाली हो गई। और वैसे भी ये तो दुनिया जानती है कि ये अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में छेद करवा रही थी, और इन्होंने एक छेद करवाया, ठीक है, आपने हमको मौका दे दिया, आम जनता को आप मौका देंगे, आम जनता तो पूरी थाली में छेद ही छेद कर देगी। आपके पति देव किस चीज़ का क्या नाम है प्रमोशन करते हैं, मैं थोड़ा इनको याद दिला दूं, बिल्ला नंबर 786 किसने पहना था? ठीक, अमर अकबर एंथनी में अमर अकबर कौन थे? इनको क्या लगता है हमें इन लोगों के एजेंडा नहीं समझ में आ रहे हैं? इनके एजेंडा सारे साफ हैं, लेकिन अब वो बात अलग है कि इन लोगों की जो एक रसूख था, एक जो पहचान थी, वो मिट्टी में मिल चुकी है। अब आज की डेट में बॉलीवुड से कंगना के अलावा कोई भी इंसान उठ के आए और कहे कि भैया थाली में छेद था, तो जनता उसमें इतने जूते मारेगी कि इनको थालियां दिखनी ही बंद हो जाएंगी। ये रोटियां भी पत्तल पे लेकर के खाना शुरू कर देंगे कि भैया थाली में नहीं खाना, कहीं जनता जूते ना मारने आ जाए। अच्छा, मेरा लास्ट और आखिरी सवाल है अंकुर भाई, क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स के मामले फिर खुलने लगे हैं बॉलीवुड में, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स की खेती होती है क्या? जी, ड्रग्स की खेती बॉलीवुड के अंदर नहीं होती, ड्रग्स के खेत में ही बॉलीवुड था। आप देखिए, ये सब चीज़ें अभी की तो नहीं है, ये तो काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं। संजय दत्त कब आया था फिल्म इंडस्ट्री में, वो तो तब से चली आ रही हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, असल में ये सब चीज़ें बाहर जनता के सामने आ गई।
कि भैया जो सुशांत सिंह राजपूत को इन लोगों ने ड्रग्स दे दे के पागल करने की कोशिश करी, फिर उसका मर्डर करवा दिया, वो ही ड्रग्स सबसे बड़ा रीज़न है हमारे सुशांत की हत्या का। जी। आज जो ये ड्रग्स इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, ये ड्रग कार्टेल पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाया जा रहा, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया। सुशांत क्या करना चाहता था? वो दिशा के बारे में सबको बताना चाहता था, वहाँ पे चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन चलता उसके बारे में बताना चाहता था, वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है उसके बारे में बताना चाहता था, किसी एक मिनिस्टर के बेटे के बारे में भी बताना चाहता था, वो ड्रग्स के बारे में भी बताना चाहता था, वो नहीं बता पाया। लेकिन वो इतनी प्योर सोल था कि उसकी बातें आज हमारे मुंहों से निकल रही हैं, और ये महाराष्ट्र सरकार, ये ठाकरे सरकार इसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सच्चाई को दबाने की क्षमता तो आज तक किसी में नहीं रही है। सूर्य को रोज निकलना है और रोज अस्त होना है, हवा रोज चलेगी। आप ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको दबा नहीं सकते, इनको झुटला नहीं सकते। और अगर आप कह भी देना किसी को कि सुबह नहीं है रात हो रखी है, तो लोग आपको पागल समझने लगते हैं। तो यही चीज़ इन लोगों को समझनी चाहिए। समझदारी इसी में है कि चुपचाप अपनी लोट लंगोट उठाएं और साइड में जाके बैठ जाएं। एनसीबी जो मदारी बनी हुई है इस समय, उसको अपना वो बजाने दे डुगडुगी, और जिस बंदर को वो नचा रही है वो नचाने दे।